मारीच विवश होकर रावण के पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उसके मन में इस बात का बहुत हर्ष था कि आज वह अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखेगा और उनके हाथों उसे मुक्ति मिलेगी। जब वे दोनों श्री राम की पर्णकुटी के निकट पहुंचे, तब मारीच ने खुद को एक सुंदर आकर्षक स्वर्ण मृग यानी एक सोने के हिरण में बदल लिया। उसका शरीर सोने का और उस पर मणियों की चमक कि कोई भी मोहित हो जाए। वह श्री राम की कुटिया के पास घूमने लगा। जब माता सीता ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गईं। उन्होंने श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पाने की इच्छा कही। वह चाहती थी कि वह हिरण उनकी कुटिया के पास खेले। इस पर लक्ष्मण जी, जो हमेशा सतर्क और विवेकशील रहते थे, इसे एक राक्षसी भ्रम मानकर इसके विरुद्ध चेतावनी देते हैं। लेकिन माता सीता की उत्सुकता देखकर श्री राम प्रभावित हो गए और बोले, सीता ने पहली बार कुछ मांगा है, मैं अवश्य लाकर दूंगा। उन्होंने भाई लक्ष्मण को माता सीता के पास रहने और उनकी रक्षा करने का निर्देश दिया और स्वयं उस मृग का पीछा करने चले जाते हैं। वह मृग उन्हें जंगल में और भी गहरे ले गया और हमेशा पकड़ से दूर रहता। कभी निकट आ जाता, कभी दूर भाग जाता, कभी प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता। आखिर में श्री राम ने यह पहचानते हुए कि ये एक भ्रम है, बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा, मारीच ने योजना के अनुसार श्री राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते। ये धोखे भरी पुकार सुनकर माता सीता बहुत व्याकुल हो गईं। श्री राम को गंभीर खतरे में मानकर उन्होंने भाई लक्ष्मण से उनकी सहायता के लिए जाने की विनती करी। लक्ष्मण श्री राम के आदेश से बंधे हुए थे। उन्होंने माता सीता को आश्वस्त करने की बहुत कोशिश करी कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो श्री राम को नुकसान पहुंचा सके और ये पुकार निसंदेह कोई न कोई चाल थी। माता सीता का मन चिंता और भ्रम से ढका हुआ था। उन्होंने लक्ष्मण की हिचकिचाहट को, चिंता की कमी और यहाँ तक कि स्वार्थ जानकर कुछ कठोर शब्द भी कहे और उनकी भक्ति पर संदेह जताया। माता सीता के अनुचित आरोपों से आहत होकर और अपनी भाभी माँ के आदेश का सम्मान करने के लिए भाई लक्ष्मण अनिच्छा से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, जिसे लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं, खींचते हैं और माता सीता को किसी भी परिस्थिति में उसे पार न करने की चेतावनी देते हैं। फिर भारी मन से वन और दिशाओं के देवताओं को माता सीता की सुरक्षा सौंपकर वह श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और लक्ष्मण जी के जाते ही दुष्ट रावण एक भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में कुटिया के पास पहुंचता है। वह देहरी पे खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। माता सीता हमेशा ब्राह्मणों को दान देने के धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन देने के लिए आगे बढ़ी। चूंकि वह लक्ष्मण रेखा के भीतर थी, रावण भीतर प्रवेश नहीं कर सका। तब उसने धूर्तता से उन्हें रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने का अनुरोध किया और एक विनाशक क्षण में माता सीता ने सुरक्षा रेखा पार कर ली। जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, रावण ने अपना वेश त्याग दिया और अपने राक्षसी रूप में आ गया। उसने माता सीता को बलपूर्वक पकड़ा और अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले जाने लगा। माता सीता चिल्लाईं। वे श्री राम और लक्ष्मण को पुकारने लगी। पेड़ों, नदियों और पक्षियों से सहायता मांगने लगी। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। उन्होंने वीरता पूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन रावण की असीम शक्ति ने उन्हें विवश कर दिया था। गिद्धों के राजा जटायु ने जब यह अपहरण देखा तो बड़े साहस के साथ रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपने अथक प्रयासों के बावजूद जटायु रावण की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। युद्ध में रावण ने उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया और उनका एक पंख भी काट दिया। जटायु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए और श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे कि उन्हें यह समाचार दे सकें। माता सीता मन ही मन रघुकुल नंदन श्री राम को याद कर रही थी कि हे दुख हरने वाले प्रभु, आप तो बहुत कृपालु हैं, पर इस बार बहुत दूर रह गए हैं। हे प्रिय लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया था, उसी का फल पाया है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर वन के जीव भी दुखी हो गए और आखिर में माता सीता इस उम्मीद में कि श्री राम उन्हें ढूंढ सकें, अपने आभूषण एक एक करके विमान से नीचे फेंकने लगती हैं।